हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान की अगली वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, मगर जो इससे अगला टॉपिक है 1935 का अधिनियम, और उससे पहले हम साइमन कमीशन जो पढ़ाएंगे तो उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का ज़रा सा मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टॉपिक होगा। क्लास ज़रा ऑफलाइन हो गई थी तो फिर मैं ज़रा जल्दी बता देता हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर विशेषताएँ। कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखिए ज़रा ध्यान से। जो भारत सरकार अधिनियम है 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जो पहला नाम होता है, मैंने आपको बताया था, वो किसका होता है भैया? सचिव का होता है। दूसरा वायसराय का नाम होता है आपका, ठीक है जी। उस समय पर तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, और जो राज्य सचिव थे वो कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। तो क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि सदस्यों को बैठने का अधिकार दे दिया गया है, विधि सदस्य के रूप में भी कुछ नियुक्त किए गए थे, मगर उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। मगर कांग्रेस यहाँ कहाँ रुकने वाली थी? अब मैं कहूँ जो भारतीय लोगों की विचारधारा थी वो कहाँ सीमित हो सकती थी अपने शासन को लेकर। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भी समझौता नहीं किया और अपनी मांगे आगे के लिए जारी रखी और अपने उसमें वृद्धि की। इस दौरान बड़ा ही कमाल का किस्सा हुआ कि 1916 से 1917 के बीच में, सन याद रखने की जरूरत नहीं है, मेसोपोटामिया आयोग था, उसने रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट द्वारा अंग्रेजों को भारतीय शासन चलाने में असक्षम बताया गया। ठीक है, ये आरोप लगा दिए यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी थी उन्होंने, मेसोपोटामिया आयोग की उसने। तो उस आयोग को जो उसमें अब क्योंकि राष्ट्रवाद उभर कर सामने आएगा फिर नई मांगे उभरी, तो नई मांगों को उभरने के लिए जब भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार के पास सुधारों को संबंधित समस्या भेजी कि सुधार किए जाएं, ये इनकी मांग है। तो उसमें लिखित बातें आ गई आपकी। इसमें सबसे पहले भारत को सब शासन की स्थिति, ठीक है, कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी होगी? सब शासन वाली हो जाएगी, बताया गया। डोनियम शासन की स्थिति वाला हो गया कि ये स्थिति भारत को मिलेगी कि भारत का स्वयं का शासन होगा, स्वशासन होगा, ठीक है। अच्छा, और इस बात पर जो चेम्सफोर्ड थे इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ में विचार विमर्श भी किया था, विचार विमर्श भारतीय नेताओं के साथ में। उसके बाद में अगले व्यक्ति हैं हमारे, इसके अंदर ही जो चेम्सफोर्ड ने भारतीय नेता से बात करी। फिर उत्तरदायी शासन शब्द का इसमें पहली बार प्रयोग हुआ। अकाउंटेबल, उत्तरदायी शासन, ठीक है, उत्तरदायी शासन शब्द का इसमें पहली बार प्रयोग हुआ था इसमें भी आपका। और जो भारत जो सचिव था उसका खर्च पहले जो भारत के राज्यसभा से दिया जाता था उसे भारत के राज्यसभा से ना देकर ब्रिटिश राज्यसभा से दिया जाने लगा। तो ये भी यहाँ पर हो गया प्रावधान, ठीक है। और दूसरी बात थी इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो थी इसमें महिलाओं को भी अधिकार मिला था और कर, शिक्षा के आधार पर ये वोट कर सकते थे। टैक्स जो पे करता हो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो एजुकेटेड बंदा हो वो वोट कर पाएगा आपका, ठीक है। दूसरा सांप्रदायिक जो प्रणाली थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन का आधार प्रणाली थी, उसमें सिखों को भी अलग मिला फिर स्थान, ईसाइयों को तथा आंग्ल भारतीय और यूरोपियन को भी अलग अलग सब पे लागू कर दिया गया। जो पहले मुस्लिमों को दिया गया था वो अब अलग अलग कर दिया गया। दूसरा, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई विधायिका, उसमें राज्य परिषद, ठीक है, और जी विधानसभा। अब राज्य परिषद ही राज्यसभा बन गई और विधानसभा लोकसभा बन गई आपकी, ठीक है। बजट पे जो स्वीकृति देती थी, कौन देती थी आपके भाई? यहाँ पर विधानसभा ही देती थी बजट पर स्वीकृति, यहाँ पर भी सेम वही है। अब जो द्वैध शासन इसमें लागू किया गया है, द्वैध शासन जो लागू किया है उसमें लायोनिल कर्टिस इसके जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में इसके बारे में बताया है, द्वैध शासन के बारे में। इनकी पुस्तक है खुद की डायरकी, तो उसमें इन्होंने बताया है द्वैध शासन के बारे में। उसके बाद में जो है डार्लिंग हेडिंग साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक है। जो आपका साइमन कमीशन है, ये जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ये मांगे मान ली गई हमारी, इसमें कुछ भेजे गए और मांगे तेज हुई, तो उन्होंने भारत में की स्थिति पता लगाने कि वे सुशासन की स्थिति में है या नहीं, वो खुद शासन अपना संभाल सकते नहीं। संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया, ठीक है। और अपने निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही इसे भारत के लिए भेज दिया गया 1927 में ही।
जब इसे 1927 में ही भारत के लिए भेज दिया गया तो इसके जो अध्यक्ष थे सभी, वो सभी अंग्रेज थे। आप उनके नाम लिख सकते हैं। पहला लॉर्ड बर्न, दूसरे सदस्य थे आपके भैया जी एडवर्ड के डागन, तीसरे सदस्य थे आपके बर्नर हार्मसन, ठीक है। चौथे सदस्य थे आपके भैया जी CR एटली, पांचवे थे GR लेन फॉक्स, ये लेन फॉक्स के नाम से याद है मेरे तो भैया थोड़ा सा, ठीक है। और जी अगले सदस्य थे हेम अर्ल कॉर्न, हेमर्ल कोना, तो ये सदस्य थे। क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, तो इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। और मद्रास अधिवेशन में ही इसका KM अंसारी ने विरोध करने के लिए तय कर दिया था शुरू में ही। मगर उसके बाद भी 3 फरवरी 1928 को आयोग जब भारत पहुंचा, मुंबई पहुंचा, और उसने वहां पहुंचकर अपनी रिसर्च जारी की। और 30 जून नहीं सॉरी हाँ 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इनकी रिपोर्ट आई थी 30 जून 1930 में रिपोर्ट पेश की, और उसमें बता दिया गया कि अभी स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर इसका पुरजोर विरोध हुआ। और कांग्रेस जो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले थे उस समय जो भारत के सचिव थे वो थे लॉर्ड बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड। ये भारत के राष्ट्र सचिव थे जो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी कि यदि आप विरोध कर रहे हैं इसका, या आपकी सहायता के लिए आया है और आप इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए आप कैसा सच्चाई, आप संविधान लिख के दिखाइए। तो इस संविधि को कांग्रेस द्वारा, इसकी जो चुनौती थी, इसको कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। और मोतीलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसे नेहरू समिति कहा गया। तो कई बार ध्यान रखिए, नेहरू समिति के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कौन कौन सदस्य थे, नाम लिख सकते हैं आप भी थोड़ा सा, ठीक है। नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन से थे? सुभाष चंद्र, देखिए मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू इन्हें सचिव का पद प्राप्त था, सर अली इमाम ये भी कांग्रेस में थे, स्वाब कुरैशी, सर अली इमाम ये जो मुस्लिम लीग से थे, सॉरी, अगले हैं स्वाब कुरैशी ये भी मुस्लिम लीग से थे, MS अणे हिंदू महासभा से थे, ये MR जयकर हिंदू महासभा, GR प्रधान ये हरिजन थे, सरदार मंगल सिंह सिख थे, और तेज बहादुर स्प्रू ये उदारवादी थे, और MN जोशी श्रमिक संघ थे। ये 11 सदस्य थे आपके, ठीक है जी। 10 सदस्य एक उन्हें लगा के 11 हो गए टोटल आपके, ठीक है। ये लोग थे इसमें नेहरू समिति में। तो उन्होंने जब बना के भेजा उसमें कुछ बातें लिखी गई, तो जिसको आगे से इन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें जो लिखी थी वो औपनिवेशिक स्वराज के बारे में लिखा हुआ था, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता इनके बारे में लिखा था, और ज़्यादा कुछ में नहीं लिखा था। तो इसे क्या कर दिया गया, वहाँ पे इनके आयोग की जो नेहरू समिति की रिपोर्ट थी उसे बेकार कर दिया गया घोषित।